ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली चार प्रकार के यथार्थानुभव कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, यह है चार प्रकार के यथार्थ अनुभव अथवा प्रमा। और उसके करण है वो भी चार प्रकार के हैं। कल हमने पढ़ा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये चार प्रकार के करण हैं। आगे देखिए किरणावली में 67 पृष्ठ पर 67 नीचे दो पंक्तियां। प्रमाकरणानि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात् चत्वारि। चार प्रकार के प्रमा के करण हैं। प्रमा की उत्पत्ति के लिए कुछ करण की आवश्यकता है, तो ये चार करण बनेंगे। अब चार का थोड़ा अच्छे से विभाग करके बताते हैं। नामकरण तो कर दिया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, क्या है वो बताते हैं। प्रत्यक्षम क्रियते अनेन इति व्युत्पत्त्याः प्रत्यक्ष प्रमाणानि इंद्रियाणि। अनेन प्रत्यक्षम क्रियते, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। अनेन तृतीया में है करण व्युत्पत्ति, इसको कहेंगे। अनेन प्रत्यक्षम क्रियते, तो वो करण क्या हो जाएगा? इंद्रियां। प्रत्यक्ष प्रमाणानि इंद्रियाणि। ये प्रत्यक्ष का करण है। अनुमीयते अनेन, तृतीया में क्यों दे रहे हैं अनेन अनेन? हाँ, इसके द्वारा, हाँ करण है इसलिए। हाँ, क्योंकि करण है, करण का उल्लेख करना है, तो इसलिए तृतीया का उपयोग करना है। प्रमा का करण बता रहे हैं। अनेन अनुमीयते, जिसके द्वारा अनुमान किया जाएगा। अनुमितिकरणम, अनुमानम, व्याप्ति ज्ञानम। किसके द्वारा अनुमान होगा? व्याप्ति ज्ञान के द्वारा। व्याप्ति ज्ञान को करण वेदांत भी मानते हैं कि नहीं? तो वेदांत परिभाषा में आप लोगों ने देख लिया। फिर उपमान, उपमीयते अनेन इति व्युत्पत्त्या उपमिति करणम उपमानम। उपमानम क्या है? सादृश्य ज्ञानम। कहीं सादृश्यता हो, वो ज्ञान से उपमान हो जाएगा। शब्द्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या शाब्द बोधकरणम। शाब्द बोध का करण क्या होगा? शब्द। शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञानम। शब्द ज्ञानम का अर्थ है पद ज्ञानम। कहीं केवल शब्द को प्रमाण मानते हैं, कहीं केवल वाक्य को प्रमाण मानते हैं, कहीं दोनों को प्रमाण मानते हैं। क्योंकि वाक्य ज्ञान के लिए भी पद ज्ञान आवश्यक है। पद ज्ञान के बिना वाक्य ज्ञान होगा नहीं।
तो शब्दयते अनेन, इस व्युत्पत्ति से शाब्द बोध का करण होगा शब्द। तो देखो इसमें इंद्रिय व्याप्ति, सादृश्य ज्ञानम और पद ज्ञानम, ये 4 ज्ञान हुए। ठीक है, इनमें से 3 जो है वो ज्ञान है, प्रत्यक्ष जो है वो इंद्रियां हैं। तो इसलिए 3 जो प्रमा है, अनुमिति, उपमिति, शाब्द प्रमा, इसको ठीक से सुन लो। अनुमिति, उपमिति, शाब्द प्रमा, ये ज्ञान जन्य ज्ञान है। ज्ञान जन्य ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो ज्ञान मात्र है, वो इंद्रिय जन्य ज्ञान है। तो ज्ञान जन्य ज्ञान ये कहने से अन्य ज्ञान, क्योंकि इन सब में ज्ञान करण बनेगा और ज्ञान करण से ज्ञान की प्रमा बनेगी। पद ज्ञानम इति यावत् प्रमाणानि चत्वारि एव न न्यूनानि नाप्यधिकानि। अब वो 4 ही मानते हैं, इसलिए कहेंगे प्रमाण कितने हैं, केवल 4 ही। बोले कुछ कम करो, बौद्ध वाले आके कहेंगे, वैशेषिक भी कहेंगे 2 में ही काम चला लेंगे। बोले न न्यूनानि। वेदांती मीमांसक कहेंगे 6 तो कम से कम चाहिए हम। बोले न अधिकानि, 4 में। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा, ये सब अन्य अन्य प्रमाण है। अर्थापत्ति 1, अनुपलब्धि 2, संभव 3, ऐतिह्य 4 और चेष्टा 5। चेष्टात्मकानां केषांचित अभिमत प्रमाणानाम अत्रैव अंतर्भावात्। बोले हम 4 में ही इनका अंतर्भाव कर लेंगे, लेकिन वेदांत कहेगा कि अर्थापत्ति भिन्न है, अनुपलब्धि भी भिन्न है। वैसे पौराणिक कहेंगे ऐतिह्य ये प्रमाण है, संभव ये भी प्रमाण है एक अलग। तो सबका अपना अपना मत है। ननु यथार्थानुभव निरूपण प्रकरणे असंगतानां तत्करणानां निरूपणम अन्यायम इति आशंकां निवारयति दीपिकायाम। यथार्थानुभव का प्रकरण चल रहा था। यथार्थानुभव क्यों आया, कहां से हम वहां यहां कहां से पहुंच गए, बुद्धि, क्योंकि गुण का प्रकरण चल रहा था। तो विशेष गुणों में आत्मा के विशेष गुण है बुद्धि, तो बाकी सब गुणों का वर्णन करते करते बुद्धि पर पहुंचे। बुद्धि से ज्ञानम का अर्थ विभाग किया स्मृति और अनुभव। अनुभव में यथार्थ अयथार्थ, फिर यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के, फिर उसके करण आ गए। तो अब प्रश्न कर रहे हैं यथार्थानुभव निरूपण प्रकरण है, यथार्थानुभव का निरूपण चल रहा था, उसमें एक कारण बिल्कुल असंगत है। असंगतानां तत्करणानां निरूपणम अन्यायम, बिल्कुल अन्याय है। इति आशंकाम निवारयति, दीपिका में इसकी शंका निवारण कर रहे हैं। बोले प्रसंगात प्रमाकरणम विभजते, प्रसंग वशात आ गया है तो उसको भी ले लेते हैं। अब प्रसंगात आ गया, देखो ये प्रसंग संगति मैंने कल बताया था। टीका में दिया है प्रसंग संगते है इत्यर्थः। प्रसंग क्या है उसकी व्याख्या कर देते हैं। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंगः। अभी कुछ याद आ गया तो उसको छोड़ना योग्य नहीं है, इसलिए बता देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यवहार में जहां हो वहां जो याद आया बस, अभी मुझे याद आ गया एक स्वामी जी
प्रश्न, अब वो करके ही मैं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं। शास्त्र विचार में कुछ संबंधी, तत्संबंधी, जिसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म सूत्र में दिया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है विचार, ठीक है। और वहां जहल लक्षणा लगानी है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको याद है जहल लक्षणा क्या है। जहल लक्षणा क्या है? लक्षण तो कोई कंठस्थ कर रहा है, जहल लक्षण क्या है? बताया था उस दिन, कंठस्थ करके तो बताया था ना आपने एक। बताओ स्वामी। हाँ बोलो। वाच्यार्थस्य विरुद्धांशं परित्यागेन उभयपदार्थ अनुस्यूतम् अविरुद्धांश ग्रहण संबंधिनी वृत्तिः भागलक्षणा सा एव जहद अजहद लक्षणा। हम्म ये लक्षण आपको सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह की टीका में मिलेगा। वाच्यार्थस्य विरुद्धांश परित्यागेन, वाच्यार्थ में जो विरुद्ध अंश है उसका परित्याग करके उभय पदार्थस्य अनुस्यूत विरुद्धांश ग्रहण संबंधिनी वृत्ति, अनुस्यूतम अविरुद्धांश ग्रहण संबंधिनी वृत्ति ही भाग लक्षणा, ये है जहद अजह लक्षण। जह लक्षण क्या है? वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य, वाक्यार्थ को पूरा छोड़ देना, तत्संबंधिनी अर्थांतरे वृत्ति। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा शब्द जो है उसका पूरा पूरा परित्याग कर दो और जिज्ञासा के बदले ले लो विचार। तत्संबंधी, जिज्ञासा संबंधी जो है वो है वहां जहल लक्षणा लगाना। और जहां कहा कि ब्रह्म जिज्ञासा, तो केवल ब्रह्म को जानना है, तो बोले नहीं वहां अजहल लक्षणा लगाओ। तो ब्रह्म संबंधी जो जो है आपको सब जानना पड़ेगा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा एक पद है, उसमें वहां केवल ब्रह्मण जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म विषयक अन्य को छोड़ दो ऐसे। तो इसलिए यहाँ स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम, ये प्रसंग वशात ये भी बता दिया। तो ऐसे जैसे उपनिषद में कोई केवल मुझे ब्रह्म बताओ और आप क्या बाकी सब श्वेत केतु आया और जा रहा है, बोले ये सब ब्रह्म को बताने के लिए है। और फिर उसमें कहीं जीवन मुक्ति के बारे में बताएंगे, साधना कुछ बताएंगे, ये सब उसी के लिए। सामान्य धर्म प्रकारेण ज्ञान विषयस्यैव विशेष धर्म प्रकारेण प्रतिपादनं संभवति इति अतः प्रमाणानां सामान्य लक्षणं स्फुटयति प्रमायाः करणम्। सामान्य धर्म प्रकार से पहले ज्ञान हो, ज्ञान विषय से व फिर विशेष धर्म प्रकारेण प्रतिपादनम संभवति। जिसको किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान न है, नहीं है, उसको विशेष का प्रतिपादन नहीं कर सकते। जैसे किसी को रूप क्या है वो पता नहीं है और आप कहे जा रहे हो श्वेत अथवा रक्त अथवा पीत, अब उनको रूप क्या है वही नहीं पता है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा रूप क्या। ऐसे जिसको ज्ञान क्या है वो नहीं पता,
और आप ज्ञान के कुछ विभाग करके बता दो, जिनको कर्म पता नहीं, आप कहो प्रारब्ध है प्रारब्ध, वो प्रारब्ध क्या, कर्म ही नहीं पता उनको। तो जब तक सामान्य ज्ञान न हो, सामान्य धर्म प्रकारेण ज्ञान विषयस्य एव, उसके पश्चात विशेष धर्म प्रकारेण प्रतिपादनम संभवति इति अतः प्रमाणानां सामान्य लक्षणम स्फुटयति। प्रमायाः करणम प्रमाणम, ये है सामान्य लक्षण। जो भी प्रमा का करण होगा वो प्रमाण होगा। प्रमात्व दीपिका में इतना ही दिया है ना, प्रमायाः करणम प्रमाण यदि प्रमाण सामान्य लक्षण। प्रमात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित असाधारण कारणतावत्वम प्रमाणत्वम। प्रमात्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित, करण क्या होगा, जो प्रमा कार्य की उत्पत्ति कराएगा, इसलिए प्रमात्व से अवच्छिन्न कार्यता होगी। तन निरूपित असाधारण कारणतावत्वम, असाधारण कारणता वाला जो होगा वो होगा प्रमाण, प्रमाणत्वम, प्रमाणत्वम इत्यर्थः। असाधारणं कारणं करणम, आप लोगों को एक बार और बोलना है ना मेरे बोलने के बाद, सभी लोग भूल जाते हैं। असाधारणम कारणम करणम, तो अब असाधारण कारण बताएंगे। कारण क्या है, क्योंकि आपने कहा प्रमायाः कारणम प्रमाणम, अब कारण तो बताया नहीं, तो बोलते हैं असाधारण कारण जो है वो कारण है। और इसका शोधित लक्षण था व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ये शोधन हमने किया है। व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, इसको उसी पृष्ठ पर 1 नंबर टिप्पणी है, उसको देख लो थोड़ा। व्यापारवत्वम टिप्पणी में, व्यापारवत्वम साक्षात स्वजनकत्व संबंधेन बोध्य। व्यापारवत्व मतलब क्या होगा, साक्षात स्वजनकत्व संबंधेन, उसका जो जनक होगा। भवति ही भ्रमण रूपो व्यापारो दंडे स्वजनकत्व संबंधेन वृत्तिमान इति। भ्रमण रूप व्यापार, दंड का भ्रमण होगा तो चक्र का भ्रमण होगा, वो व्यापार होगा, फिर उससे घट की उत्पत्ति होगी। तो स्वजनकत्व संबंधे न वृत्तिमान, स्व से ले लो घटक, घटक का जनकत्व संबंध दंड में आ जाएगा। तो दंड जैसे आगे दिया है देखो, यथा दंडेन घट जनने भ्रमणम व्यापार है। दंड से जब घट की उत्पत्ति होगी, दंडेन घट जनने भ्रमणम व्यापार, सरल है। व्यापार क्या है वो आगे बताएंगे। यतस्तत् कपालात्मक द्रव्य भिन्नत्वे सति दंडजन्यत्वे च सति दंडजन्य घट जनकत्वम जनकम भवति। द्रव्य भिन्नत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको व्यापारः। द्रव्य भिन्नत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक, तो तत् से ले लो दंड, तो द्रव्य भिन्न, कौन से द्रव्य से ये भिन्न है, कपालात्मक द्रव्य भिन्नत्वे सति, कपालात्मक जो द्रव्य है उससे ये भिन्न है, कपालात्मक द्रव्य भिन्नत्वे सति दंड जन्यत्वे च सति। और दंड का ये हम ऐसे बताते थे, दंड जन्य, दंड जन्य ये व्यापार है,
दंडजन्य और घट का जनक। दंडजन्यत्वे सति दंडजन्य घटक जनक, तो तज्जन्य जनक, ये हो गया व्यापार। दंड, ये क्या है? दंड। व्यापार घट। 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 दंड व्यापार घट। तज्जन्यत्वे सति घट, दंडजन्य है व्यापार और दंडजन्य घट का जनक है। और कपाल से भिन्न है। मतलब व्यापार जो होगा वो द्रव्य नहीं होगा, ये बता दें। दूसरी टिप्पणी है ईश्वर इच्छा। तज्जन्यत्वे सति इति अनुपादाने, अगर वो नहीं पद दिया होगा तो ईश्वर इच्छायाम कपालात्मक द्रव्य भिन्नत्वस्य दंडजन्य घटजनकत्वस्य च सत्वात्। अगर तज्जन्यत्वे सति नहीं देते तो क्या होता? द्रव्य भिन्नत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। तो ईश्वर की इच्छा द्रव्य भिन्न है क्योंकि वो गुण है, और तज्जन्य जनक, तज्जन्य जनक का अर्थ है वो ईश्वर की इच्छा जन्य है घट, उसका दंडजन्य कपालात्मक द्रव्य भिन्न दंडजन्य घट जनकत्वस्य च सत्वात्। दंडजन्य घट जनक वो तो है, लेकिन फिर वहां तत्पद से तो दंड लिया है, ईश्वर की इच्छा को नहीं। तद उपादाने तु नित्याया तस्याः दंडजन्यत्व विरहात् नाति व्याप्ति है। तद उपादाने, इसका अगर ग्रहण करने से क्या होगा? नित्याया तस्या दंडजन्यत्व विरहात्, ईश्वर की जो इच्छा है वो उसमें दंडजन्यत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा कैसी है? नित्य है। नित्य होने से उसमें जन्यत्व ही नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं। ईश्वर की इच्छा, ये जो पंक्ति दी है, तज्जन्यत्वे सति इति अनुपादाने ईश्वर इच्छायाम, कपालात्मक द्रव्य भिन्नत्वस्य दंडजन्य घटजनकत्वस्य च सत्वात्। ईश्वर की इच्छा में कपालात्मक द्रव्य भिन्नत्व तो है, दंडजन्य घटजनकत्व मतलब ईश्वर की ये इच्छा है कि दंड से घट की उत्पत्ति हो, दंडजन्य घटजनक हो, वो हो सकता है। इसलिए उसका निवारण करने के लिए, मतलब ये सब ईश्वर की इच्छा है, ऐसे मानते हैं ये लोग कि ईश्वर की इच्छा है इस पद से इसको बताया जाए, ईश्वर की इच्छा है कि दंड से घट की उत्पत्ति हो, ऐसे। फिर आगे ये बताया है 3 नंबर जो है उसमें कि कुलाल का जो पिता है, वो कुलाल का पिता वहां उस व्यापार के प्रति कारण नहीं माना जाएगा, अन्यथा सिद्ध होता है। अन्यथा सिद्ध क्या है?
कुलाल के पिता के बिना भी वो घट की उत्पत्ति हो जाएगी, इसलिए कुलाल का पिता हो गया, अन्यथा सिद्ध। जैसे रासभ है, उसके बिना भी किसी अन्य हेतु से वो सिद्ध हो जाएगा, इसलिए उनमें भी रासभ आदि में अन्यथा सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए, किरणावली पेज नंबर 69, 69। मूले प्रमाण ज्ञानस्य करण सामान्य ज्ञानाधीनत्वात् करणम तावन् निर्वक्ति। प्रमाण ज्ञानस्य करण सामान्य ज्ञान अधीनत्वात्, प्रमाण ज्ञान है वो करण के सामान्य ज्ञान के अधीन है, क्योंकि प्रमाण क्या है, प्रमा का करण है, तो इसलिए पहले करण की निर्वक्ति करते हैं, करण का निर्वचन करते हैं। असाधारणम इति, असाधारणत्वम व्यापारवत्वम, असाधारण कारणम करणम ऐसे दिया था, न्याय बोधिनी में कैसे कहा, व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणम, ऐसे दिया ना, व्यापारवत असाधारणम कारणम, व्यापार वाला हो और असाधारण कारण। व्यापारवत इसलिए किया कि व्यापार में ही अतिव्याप्ति न हो, आगे यहां दिया है, व्यापारे अतिव्याप्ति वारणाय व्यापारवत। उसकी ऊपर की एक पंक्ति है, तथा च फलायोग व्यवच्छिन्न व्यापारवत कारणम करणम इति फलितार्थ। फल से फल अयोग व्यवच्छेद, ये आपने पढ़ा है, व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद और अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। याद है? नहीं याद होगा, ठीक है। अयोग व्यवच्छेद अभी तो केवल इतना समझ लो, कल थोड़ा विस्तार करेंगे फिर। शंख पांडर, हाँ, शंख पांडर अयोग व्यवच्छेद का दृष्टांत है। विशेषण के साथ जब एव शब्द लगेगा तो ये हो जाएगा अयोग व्यवच्छेद, विशेष्य के साथ लगेगा तो अन्य योग का व्यवच्छेद करना। पार्थ एव धनुर्धर, हाँ, वहां दृष्टांत है पार्थ एव धनुर्धर, और क्रिया के साथ एव लगेगा तो अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, जैसे नीलम अब्जम भवत्येव, शंख पांडर एव स्यात् पार्थ एव धनुर्धरः नीलम अब्जम भवत्येव, ये एवं शब्दगति स्त्रिधा। श्लोक आगे पीछे, लेकिन ये 3 प्रकार। तो हमको यहां चाहिए अयोग व्यवच्छेद। पंक्ति देखिए, तथा च फल अयोग व्यवच्छिन्न व्यापारवत, फल से अयोग व्यवच्छेद, तो फल के साथ एव। अब यहां फल क्या है, अब हमारा जो कार्य होगा वो फल होगा। यहाँ फल शब्द दिया है और कहीं फल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए स्पष्ट नहीं है फल क्या है, लेकिन कार्य ही ले सकते हैं। तो कार्य से अयोग व्यवच्छिन्न व्यापारवत, मतलब वो कार्य के लिए ही, उस कार्य के लिए यही करण लगेगा, अन्य किसी से। जैसे शंख पांडर एव, ऐसे है, इस कार्य के लिए अयोग व्यवच्छिन्न व्यापारवत कारणम करणम इति फलितार्थ। और व्यापार में ही अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या दे दिया, व्यापारवत असाधारण कारण, नहीं तो व्यापार में ही अतिव्याप्ति हो जाती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।